नमस्ते, मेरा नाम सकीना ठाकुर है। मैं गाँव कून की रहने वाली हूँ और मैंने डेयरी फार्म की शुरुआत से स्टार्टिंग में मेरे को डेयरी फार्म का विचार ऐसे आया, जैसे मैं 9th के बाद से मंडी में रहती थी। जैसे हमें दूध मिलता था, जैसे हमने धनिकी लगाई होती थी तो हमें दूध पतला मिलता था। तो जैसे उस टाइम मेरे को विचार आया था, अगर हम लोगों को सप्लाई प्योर दूध की करेंगे, क्योंकि प्योर दूध की डिमांड आज की डेट में बहुत ज़्यादा। तो ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे लोग अब भी बोलते हैं कि हाँ, कि यहाँ पढ़ लिख के गोबर उठाएगी या फिर घास का काम करेगी। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसे रेट लगता है तो शायद 1,90,000 आएगा मंथली इनकम। जो मेरी सोसाइटी है सरकारी सोसाइटी है और जो स्टार्टिंग मैंने ये खोली है नवंबर में, तो अभी लोग जुड़े हुए हैं 70+ लोग इस सोसाइटी से जुड़ गए हैं। अभी जो दूध जाता है मिल्क प्लांट चक्कर में जाता है। सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हाँ, उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए। इंडिया की पहली ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध के रेट बढ़े हुए हैं। अगर हम और स्टेट की बात करते हैं तो दूध के रेट इतने नहीं है जितने हिमाचल की सरकार ने दूध के रेट बढ़ाए हुए हैं। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद इसमें करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध के रेट बढ़े हुए हैं। सबसे ने दूध के रेट बढ़ाए। पहले जो दूध के रेट थे वो कम थे, अब कम भी नहीं बोल सकती हूँ, अच्छे ही थे। अगर कंपैरिजन किया जाए और स्टेट का तो अच्छे ही थे, बट उन्होंने और बढ़ावा दिया है इसमें और दूध के रेट और ज़्यादा बढ़ गए हैं। चाहती हूँ कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जो हिमाचल की जनता के लिए किया है कि हाँ, दूध के रेट बढ़ाए हैं, इससे लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा लोग दूध लाएंगे सोसाइटी में। और बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में हिमाचल में बहुत ज़्यादा दूध भी गांव के एरिया से बहुत ज़्यादा कलेक्ट होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये भी डेयरियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, जैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो चलो इतना किया नहीं था, बट धीरे धीरे घर वालों ने सपोर्ट किया। और स्टार्टिंग में जो मेरा सपोर्ट किया हुआ है, मेरी मम्मी ने किया था और मेरी सिस्टर और मेरे भाई ने किया था। और जिसे सपोर्ट करने में मैं एक नाम लेना चाहती हूँ। भरगांव से एक आंटी है, उनकी भी खुद की डेयरी है। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। बीच में मैंने हार मान ली थी कि मैंने सोसाइटी नहीं खोलनी, कुछ हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं, खोलो खोलो खोलो, खोलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आज मेरे को तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि उनकी बदौलत की वजह से भी मैंने सोसाइटी खोली हुई है। अगर मैं दूध के रेट की बात करूं, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो अगर 30 रुपये रेट था, जैसे नया बजट आया था तो अप्रैल से, तो दूध का रेट 45 कर दिया था। अब 45 से करके इन्होंने गाय का दूध का रेट 51 कर दिया है। अगर भैंस के दूध की बात करती हूँ तो उन्होंने 61 रुपये कर दिया है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। ऐसा होता है कि महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। और मैं सुखविंदर, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है सुखविंदर सिंह सुख जी, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दूध का रेट बढ़ाया, जिससे गांव की जो महिलाएं हैं उनको तो प्रोत्साहन मिला हुआ है और भी जो लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आज के युवाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि रोजगार देने वाले नहीं, लेने वाले बनो। मैं चाहती हूँ कि आज के युवा हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। जितने ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, देश की उतनी ज़्यादा तरक्की होगी और देश का उतना ज़्यादा विकास होगा हमारे एरिया में। अगर खुद का ही अगर बिजनेस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिजनेस, जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं होता, पर धीरे धीरे करके मेरे को अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम मेहनत करेंगे और सच्ची लगन से करेंगे तो हिमाचल में ही कनाडा है। नमस्कार, मैं विजय कुमार ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत कोट। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत कोट के गांव कून में जो डायरी खुली गई है, इस दूध की डायरी से जहां पहले हमारे जो पशुपालक थे, इनको अपना दूध देने के लिए 2 किलोमीटर दूर गांव कोट में जाना पड़ता था, लेकिन इस दूध की डायरी के खुलने से अब लोगों को यहीं घर द्वार पे गांव कून में जो अब जो है दूध इकट्ठा किया जा रहा है। अब जैसे पहले ऐसा होता, जो हमारे पशुपालक होते थे उनके पास जैसे 1 किलो के करीब भी दूध होता था, तो दूर होने के कारण वो जो उस दूध को नहीं दे पाते थे। लेकिन इस डायरी के खुलने से अब जो है लोग 1 किलो हो, चाहे आपका आधा लीटर भी हो, तो इस डायरी तक जो है दूध पहुंच रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सकीना है, एक युवा होने के साथ साथ जो हमारा युवा वर्ग, इतनी हायर एजुकेशन है इस लड़की की,
हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी जो है दूध के डायरी के कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो आज के युवा है वैसे वो पशुपालन की तरफ से नहीं जाते, लेकिन इस लड़की ने एक लीक से हट के जो कार्य किया हुआ है। और हम सभी जो हमारी पंचायत क्या जो दूसरे एरिया के जो भी युवा है सभी के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत है। और मैं शकीना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी पंचायत के जो भी युवा है मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें इनसे जो है सीख लेनी चाहिए। और हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो जितने भी हमारे चाहे पूरे हिमाचल प्रदेश में हर 2 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो भी दूध की डायरियाँ खुली है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को घर द्वार पे ही जो दूध से संबंधित जो है रोजगार जो है उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।